हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शॉवी जो अपने आप को मिरर में देख रही होती है, पिछले 10 मिनट से देख रही होती है, इसलिए शान आकर पूछने लगता है कि तुम अपने आप को मिरर में क्यों देख रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, अपनी ब्यूटी को देख रही हूँ। ये बात कह के मिरर में देख रही होती है तो शान उसे देखने लगता है। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी ब्यूटी को देख रहा हूँ। ये बात सुनते के साथ ही वो उसको हनी वाटर दे देती है कि तुम ये पी लो। पीने के बाद जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो शॉवी उससे पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो। कहता है कि क्या तुम यहीं पर मुझे रात भर रोकना चाहती हो। तो शॉवी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं, क्योंकि तुमने पहले ही ड्रिंक की हुई है, कहीं तुम खो ना जाओ। मेरा तो एक ही बॉयफ्रेंड है ना, मुझे दूसरा कहाँ से मिलेगा। उसकी ये बात सुनने के बाद तो शान कुछ भी नहीं बोलता और ये सोचने लगती है अगर इसने बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो आज इसको मैं मार दूंगी और कल रिपोर्ट में आएगा कि प्रेसिडेंट को मार दिया और पूछा जाएगा कि प्यार की वजह से या पैसों की वजह से। सारी बातों को सोच ही रही होती है तो शान उसके फेस को पकड़ कर कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर शान का मोबाइल मांगती है और उसके मोबाइल में कुछ करती है और फिर उसको वापस भी कर देती है। उसके बाद जब शान चला जाता है तो शॉवी उसके बाद से स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि शान अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। बेबी लिखा होता है। ये देखकर शिन कहने लगती है कि ये बेबी कौन है। तो शान जल्दी से अपना मोबाइल उससे पकड़ लेता है। तो वो पूछने लगती है कि ये बेबी कौन है, हमें भी तो बताओ। शान उसे गुस्से से देखने लगता है तो वो चुपचाप हो जाती है और फिर शान शॉवी की कॉल अटेंड करता है। तो वो पूछते है कि क्या तुम उठ गए। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उठ गया। तो वो पूछते है कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो कहता है कि हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये बात खत्म होने के बाद वो पूछता है कि और कुछ। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें मिस कर रही थी। ये बात सुनकर जैसे ही वो कॉल कट करता है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। शान बताता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनने के बाद शिन कहती है कि आप पहले तो इतने अननोइंग नहीं थे। ये सुनने के बाद जैसे ही शान उसे देखने लगता है तो वो वहाँ से उठकर भाग जाती है काम का बोलकर। उसके वहाँ से जाने के बाद शान के डैड कहते हैं कि कभी अपने गर्लफ्रेंड को तो मिलवाने के लिए लेकर आओ। तो शान कहता है कि ठीक है, मैं उसे पूछूंगा। शॉवी दिखाई जाती है जो अपने काम पर आती है। तो एडिटरिंग उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे इतना खुश देखकर कहने लगती है कि काम की वजह से इतना खुश नहीं होगी, मुझे तो लगता है कि लव लाइफ की वजह से इतना खुश हो। तो वो आगे से हाँ कह देती है। तो एडिटरिंग कहती है कि प्यार की वजह से काम पर कोई असर ना हो। ये सुनकर वो कहती है कि जी बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शान दिखाया जाता है जो चैन के साथ मीटिंग में होता है और एडिटरिंग दिखाई जाती है जो ग्वांजिन से मिलने के लिए आई थी। ग्वांजिन भी उनके साथ बातें वगैरह करने लगता है और अपने डैड के बारे में भी बात करता है कि डैड आपकी कितनी केयर करते हैं और भी बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे तो इस बात से गुस्सा होना चाहिए, डैड आपको लेकर आ रहे हैं और आपके आने के बाद जो भी मेरे नाम चीजें होंगी वो हाफ हो जाएगी। पर मुझे इन बातों से कोई भी इश्यू नहीं है क्योंकि मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। असल में ग्वांजिन ये सारी बातें करके उनको डैड के साथ शादी करने के लिए मनाना चाहते थे क्योंकि वो अभी भी अपना माइंड नहीं बना रही थी शादी करने का। और ग्वांजिन की बातों के बाद कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मेरे साथ ये सारी बातें की और इनको मैं याद भी रखूंगी, ये काफी अच्छी बातें थी और तुम्हारे डैड को भी चांस देने का सोचूंगी। और शान दिखाई जाता है जिसके पास फीफी आती है और उसको काम के बारे में पूछने लगती है कि लियान कंपनी के साथ कैसा आपका काम चल रहा है। तो शान उसे आगे से कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। वो कहती है कि क्या मैं अपने डैड से बात करूं। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें अंकल तियान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराओगी। ये सारी बातें कहकर उसे साफ मना कर देता है। और यंग दिखाया जाता है जिसकी कंपनी में ज्यादा अच्छे से काम नहीं चल रहा था। ये सुनकर उसे अपनी कंपनी की फिक्र होने लगती है। और दूसरी तरफ शैन दिखाया जाता है जो शान के साथ होता है, कंपनी के बारे में बात वगैरह कर ही रहे होते हैं। इतने में उसकी असिस्टेंट आती है और कहने लगती है कि आपसे मिलने के लिए डार्क हॉर्स कंपनी के प्रेसिडेंट आए हैं। तो वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही यंग अंदर आने लगता है तो शान जाने लगता है तो यंग उसे जाने नहीं देता, बल्कि कहता है कि मैं तो यहाँ चैन से बात करने के लिए आया हूँ, पर तुम यहाँ पर हो तो तुम भी हमारी बातें सुन सकते हो। ये सुनकर शान उनकी बातें सुनने के लिए बैठ जाता है। असल में यंग तो इसकी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहता था, इसलिए कहने लगता है कि तुम्हें भी इससे फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। पर शैन तो इस बात से मना कर देता है और उस पर गुस्सा भी करने लगता है। यंग कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का काम सेम है और जो भी हम बनाना चाहते हैं वो भी सेम है, तो फिर हम मिलकर काम कर लेते हैं ना, इससे क्या जाएगा। इसके बारे में अच्छे से सोचना और फिर मुझे जवाब देना। और शान से कहता है कि क्या तुम भी इसे मनाने में हेल्प करोगे। आगे से शान सिर्फ स्माइल कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि चलो अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और शॉवी दिखाई जाती है जैसे ही काम से ऑफ करने के बाद शान की कार को देखती है और शान को देखती है तो जल्दी से आकर उसकी कार में बैठ जाती है और सबसे पहले पीछे वाली सीट में देखती है कि कुछ पड़ा तो नहीं है। और जब पीछे कुछ भी नहीं होता तो वो भी उसे एक ड्राइवर की तरह ऑर्डर देती है। तो वो कहती है कि एयरपोर्ट पर जाना है, मुझे वहाँ पे अपने फ्रेंड को लेना है, इसलिए वहाँ पर लेके जाओ। तो वो कहता है कि मैं ड्राइवर थोड़ी ना हूँ,
तो वो कहते हैं कि ड्राइवर ही हुए ना, अगर बॉयफ्रेंड होते तो मेरे लिए फ्लावर वगैरह कुछ ले आते, अगर तुम मुझे काम से लेने के लिए आए हो। तो ये सुनकर श्यान चुप हो जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँचने के बाद शौवी पूछने लगती है कि कितने पैसे हुए, तो वो उसे बता रहा होता है कि इतने पैसे हुए। शौवी कहती है कि ज्यादा पैसे नहीं हुए। तो वैसे ही श्यान पीछे से उठाकर गिफ्ट उसे देता है जो उसके लिए फ्लावर लेके आया था। ये देखकर तो शौवी खुश हो जाती है। जैसे ही श्यान उसके क्लोज आने लगता है तो शौवी को कॉल आ जाती है, जो कॉल उसे भाई ने की थी और बताने लगती है कि सॉन्ग ऐलान इसी एयरपोर्ट पे है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जल्दी से आ जाओ। और वो तो लगता है कि पिक भी बनवा लेगी आज, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है आज। ये कहकर भाई उसे जल्दी से बुला लेती है। ये भी उसका गिफ्ट वापस करके जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और श्यान बेचारा उसे देखते ही रह जाता है। सॉन्ग ऐलान यहाँ से अपने कार में बैठ जाती है, मतलब शिन की मॉम। ये भी उनके जाने के बाद उनके बारे में बात करने लगती है। बाई कहने लगती है कि ये मेरी मॉम से थोड़ी छोटी होगी, पर देखो फिर भी ये कितनी यंग है, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करने लगती है। इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, पर बाई कहती है कि मैंने सुना है कि इनकी शादी हो गई है, पर इन्होंने अपनी शादी को छुपा कर रखा, पर यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि इनके 2 बेटे भी है। तो शौवी कहती है कि तुम्हें उनके बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए और ना ही लोगों से इस तरह की बातें भी सुननी चाहिए। अगर ऐसे किसी बात का मुझे पता चलता है तो मैं अपने रिपोर्ट में सबको ये बता दूंगी। और इसी तरह की बातें करते हुए वो दोनों श्यान के कार तक पहुंच जाते हैं और आगे से श्यान बाई का लगेज पकड़ने लगता है, पर बाई उसे नहीं दे रही होती। तो शौवी कहती है कि दे दो, अगर ये इतना जेंटलमैन नहीं बनेगा तो मुझे कोई और ही ढूंढना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर श्यान हंसने लगता है और उसके लगेज को लेकर डिक्की में रख देता है। और बाई जैसे ही कार में बैठने लगती है तो शौवी भी आकर बैठने लगती है। तो श्यान उसे रोककर साइड में लेकर आता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम लीलांग की बहुत बड़ी फैन हो। तो वो कहती है कि हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है, इसके बारे में मैंने पहले तुम्हें बताया तो था, पर मैंने झूठ नहीं बोला था, ना ही मैं कोई फ्लर्ट कर रही थी। तो वो कहता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता हूँ। तो ये बात सुनकर शौवी कहने लगती है कि क्या तुम अब लड़कियों से भी जेलस होने लगे हो? क्या तुम इस बात से जेलस हो गए हो क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गई, क्योंकि तुम भी उनके बहुत बड़े फैन हो, और तुम्हारे घर में भी उनके काफी एल्बम्स वगैरह पड़ी हुई थी और मैंने अकेले ही उनके साथ पिक बनवा ली, तुम्हारी नहीं बनवाई। ये सुनने के बाद श्यान उसे कुछ भी नहीं बोलता और ये भी नहीं कहता कि वो उसकी सिस्टर है। वो जाकर कार में बैठ जाता है। तो शौवी खुद से ही सोचने लगती है कि कहीं ये मुझसे रिवेंज तो नहीं ले रहा, मैं इसको छोड़कर चली गई थी, कल को ये भी मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि कोई भी किसी को भी इतनी जल्दी से माफ नहीं करता। इसी के बारे में घर में जाके भी सोचने लगती है। ये देखकर श्यान उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि क्या हो गया। तो शौवी उसे सारी बात बता देती है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, मुझ पर अभी भी गुस्सा हो। श्यान उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और उसके हाथों पर भी काट लेता है। कहने लगता है कि कभी भी ये बात दोबारा मत सोचना, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड और तुम्हें मेरे गर्लफ्रेंड वाले टाइप हो। ये बात सुनने के बाद शौवी उसे किस कर लेती है और किस करने के बाद फिर से वही बात कहने लगती है। तो श्यान उसे फिर से समझाने लगता है और कहता है कि जैसे बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं मैं भी बिल्कुल उसी तरह हूँ। शौवी कहती है कि तुम बिल्कुल भी उस तरह नहीं हो, क्योंकि कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फुल नेम से नहीं बुलाता। ये भी उसके कान के पास आकर कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जाते हुए कहता है कि जल्दी से सो जाना। ये कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद शौवी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट डे जैसे ही शौवी का काम से ऑफ हो जाता है तो श्यान की कार को देखकर जल्दी से भाग कर आती है और उसकी कार के अंदर देखने लगती है तो श्यान वहाँ पर नहीं था। ड्राइवर से पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। नहीं पता, वो कार में थे, कुछ बोले बगैर ही बाहर चले गए। ये बात सुनकर वो श्यान को कॉल करती है कि तुम कहाँ पर हो, और कार में ढूंढते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर नहीं हो। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो श्यान आया हुआ था। ये देखकर कहती है कि तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हो। तो वो कहता है कि किसी एक्टर को उसके एक्टिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्या तुमने कभी ड्रामाज नहीं देखे? कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखी। तो श्यान कहता है कि चलो मिलकर देखते हैं। ये सुनकर शौवी खुश हो जाती है और जल्दी से दोनों कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर बैठने के बाद श्यान उसको उसकी कॉफी दे देता है। शौवी कॉफी को देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरी फेवरेट कॉफी है। शौवी उसे बताती है कि अगर मैं नाराज हुई और तुम मुझे कॉफी दे दोगे तो मैं फौरन से मान जाऊंगी। और फिर उसकी कार के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि दोनों इस कार में एक साथ बैठ नहीं पा रहे होते इस कार की वजह से। इसी वजह से शौवी कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ये कार नहीं पसंद, इसमें लेने के लिए मत आया करो। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं कि नहीं बस नहीं पसंद। तो वो कहता है कि मुझे तो पसंद है ना। तो शौवी कहती है कि पहले तो मुझे भी पसंद थी पर अब नहीं पसंद। ये कहकर दूसरी तरफ फेस करती है और उसे अपना हाथ देती है कि मेरा हाथ पकड़ो। पर वो तो इसके हाथ को देखकर इसे ब्रेसलेट पहना देता है, जिसे देखकर शौवी कहने लगती है कि ये क्यों? तो वो कहता है कि ऐसे ही दी है। और फिर शौवी खुश होकर अच्छे से उस ब्रेसलेट को देखने लगती है। और फिर शौवी घर पर होती है तो श्यान ने काफी ज्यादा उसके लिए पार्सल वगैरह मंगवाई होती है। उन पार्सल को रिसीव करने के बाद शौवी श्यान को कॉल करती है।
पूछने लगती है कि तुमने इतना सब कुछ क्यों भिजवाया। तो वो कहता है कि ऐसे ही, क्यों अच्छा नहीं लगा। शॉवी कहती है कि क्यों ना हम दोनों खाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अब दोनों रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो आ जाते हैं। शॉवी जैसे ही वहाँ से रेस्टोरेंट यूज करने के लिए जाती है तो एक लड़की वेट्रेस शान के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने लगती है, क्योंकि उससे उसका कोट गंदा हो गया था, और कहने लगती है कि मैं इसको कंपनसेट भी करूंगी, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट में भी ऐड कर ले। पर वो उससे मना कर रहा होता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शॉवी भी वापस भी आ जाती है और उस लड़की को शान के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होते हुए देखती है। काफी जेलस भी हो रही थी। शान भी उसे देखते हुए देख लेता है, कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और आप अपने पोजीशन को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपने मेरे गर्लफ्रेंड का रास्ता रोक रखा है। ये सुनकर वो लड़की शॉवी को देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। शॉवी जो काफी जेलस हो गई थी और कहने लगती है कि तुम्हें उससे पैसे ले लेने चाहिए। शान उसे कहने लगता है कि तुम तो जेलस होकर और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तो वो कहते हैं कि किसने कहा कि मैं जेलस हूँ, मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे कपड़ों के लिए बुरा लग रहा है। शान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इतने में उसे कॉल आ जाती है अपनी सिस्टर की, जो शिन के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो तुम्हारे साथ है। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं है। तो वो पूछती है कि अच्छा तुम किसके साथ हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। ये सुनकर शॉवी पूछने लगती है कि किसके साथ बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि अपनी सिस्टर के साथ, और उसे भी हेलो करने के लिए कह देता है। तो शॉवी हेलो नहीं कहती, तो शान उन्हें खुद ही बाय कर देता है। कॉल कट होने के बाद शॉवी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताते कि तुम्हारी सिस्टर है तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी सिस्टर एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। और कुछ ज्यादा ही शान की सिस्टर में इंटरेस्ट दिखा रही होती है। तो वो कहता है कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। तो वो कहती है कि मैं इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ जल्दी नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। कार में आने के बाद भी शान से पूछने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर क्या करती है। तो वो कहता है कि सिंगिंग और डांस करती है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हो जाती है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर को दिखाओ वो कैसी है। पर शान बताता है कि उनकी तो एक भी पिक मेरे मोबाइल में नहीं है। तो शॉवी कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास एक भी पिक ना हो। तो शान कहता है कि ओपन करके देख लो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड। ये सुनते के साथ ही शॉवी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं देखना, कभी ना कभी तो मैं उनसे मिल ही लूंगी। ये बात सुनकर शान स्माइल करने लगता है और हमें दूसरी तरफ जाओ दिखाया जाता है, जिसके पास डार्क हॉर्स कंपनी की जॉब भी नहीं रही थी, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो उदास होकर वहाँ से जा रहा होता है और शॉवी दिखाई देती है, जिसके बाद शिन आती है और कहती है कि आंटी ये आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे इतने अच्छे से सिखाया कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया। ये सारी बातें पीछे से लिंक भी सुन रही होती है। स्पेशली आंट का सुनकर हो जाती है कि क्या मतलब ये इसके अंकल के साथ रिलेशनशिप में है, और अपनी दूसरे वाली फ्रेंड से सारी बातें कंफर्म कर रही होती है। तो उन्हें तो लगता है कि वो मैरिड पर्सन है और उनके बच्चे भी है, जिसके साथ शॉवी है। इसके बाद ये सारी बातें हर तरफ फैला देती है। अब ये रूमर एडिटर इनके पास भी पहुंच जाती है। शॉवी को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछ सकती हूँ। शॉवी हाँ कर वो पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक ओल्ड पर्सन है। ये सुनते के साथ ही शॉवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगते है कि सब लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है, हर कोई मेरे बॉयफ्रेंड को ओल्ड पर्सन बना देता है। वो कहती है अगर तुम अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। इसके बाद जैसे ही शॉवी बाहर आती है तो नान भी शॉवी को इसी रूमर के बारे में बता रही होती है। उसे लिखा हुआ भी दिखा देती है। ये देखकर शॉवी को यकीन हो जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि लिंक नहीं किया होगा। इसके बाद शॉवी भी उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाती है और कहने लगती है कि तुमने ये सारे रूमर्स फैलाए ना। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या फैलाया, मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं पता। वो कहते हैं कि इतनी मासूम मत बनो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। अगर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता था तो तुम मेरे बारे में ऐसे बातें क्यों की। पहले तो तुम मेरा काम चुराती हो, मेरी आउटलाइन, मेरी हर चीज। ये सब सुनकर वो भी बोल पड़ती है कि हाँ मैंने किया तो क्या हुआ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।